वेदों में क्या लिखा हुआ है वेद पढ़ने वाले को नहीं पता। गीता जी क्या कह रही है और हम क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। इसलिए परमात्मा आते हैं संत रूप में। भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, पूंछ लगा के नहीं आएगा जो हमें गिलाओ भगवान है। राम श्री कृष्ण जी आए सींग लगा के आए थे क्या? आप और हमारी तरह इंसान बन के आए थे। तो परमात्मा आज भी आएगा तो इंसान ही बन के आएगा। अगर हम इंसानों को समझाना है तो वो तो गाय बन के आ जाए, फिर हम क्या समझेंगे उसके सत्संग? वाह वाह करेगा, हम क्या समझेंगे? तो इंसान को समझाने के लिए भगवान इंसान जैसा तो बन के आएगा, और उसको पहचानने के लिए ये बुद्धि दी है, ये मानव शरीर दिया। इसी से पहचान सकते हैं, दूसरी कोई योनि नहीं है। आप कुत्ते को रोज ये पाठ पढ़ाओ, ये राम है, ये राम है, घंटी बजाओ, और 5 साल बाद पूछोगे ये कौन है, उसको नहीं पता है कौन। क्योंकि मानव शरीर में हम जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। ये बुद्धि परमात्मा ने स्पेशल हमें दी है, और ये बार बार नहीं मिलेगी। कहते माता पिता मिल जाएंगे 184 मोए, पर सतगुरु की सेवा और भक्ति फिर मिलन की ना। माँ बाप तो दूसरी योनियों में मिल जाएंगे। आज इंसान रूप में तो माँ बाप है, कल को अगर सूअर बन गए तो वहां भी माँ बाप मिलेंगे। लेकिन ये भगवान और भक्ति ये नहीं मिली, ये नहीं मिली तो फिर सत्संग सुनो। देखो हम आज से पहले हम जिसको भी हम पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। कोई अगर कुछ नहीं करता उससे अच्छा कम से कम वो कुछ तो कर रहा है, लेकिन उसके करने से फायदा कहां तक है? अगर ये जन्म मरण का रोग नहीं कटा, मोक्ष नहीं हुआ, तो क्या फायदा हो सकता है? फिर 84 लागे, फिर तो ना की तो वही ठीक। तो आज मौका है, और जब भगवान आता है धरती पे तो फिर हर कोई नहीं पहचान पाता उसको, हर कोई नहीं जान पाता। जो अधिकारी होगा वो ही पहचान पाता। मौका है, सुनो। आत्मा अगर आपको अगर स्वीकार करे तो करो, क्योंकि भक्ति को जबरदस्ती का सौदा नहीं है कि किसी भी को दबाव देके कोई भक्ति करवाई जाती है, नहीं। ये प्यार प्रेम का, अपनी समझ का है ये हमारा। एक बात बताओ, देखो कैसे हमको चांद से थोड़ी आए, हम भी तो इसी धरती पे थे। यही सारी पूजा पाठ लेन देन करना, कावड़ फावड़ सब कर रहे थे। हम क्यों हटे इन चीजों से? हमें कोई पैसे थोड़ी दिए गए इन चीजों से हटने के लिए। हमें ज्ञान दिया गया कि तू कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, अंत में पछताएगा। कोई साथ नहीं है। ये माता पिता भाई बंधु पैसा दौलत संपत्ति यार दोस्त कुनबा सब यही रह जाएगा, और कौन तेरे से पहले चले जाए ये पता नहीं। हम पढ़ा लिखा के बच्चे को 20 लाख रुपए उस पर लगा के उसको मेडिकल करवा दिया, डॉक्टर बना दिया, वाई हो गई यार, फलाने का छोरा डॉक्टर 1 नंबर का जयपुर में, ये हुआ। अगले दिन छोरे की लाश आ रही है, पता चला पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला टक्कर दे गया। क्या किस पे पैसे बर्बाद किए, क्या सोच के किए? प्लानिंग कर रहे थे 100 साल की, 1 सेकंड का भरोसा है। नीचे बैठ के हिसाब किताब लगा रहे हैं, बस अगले साल ये करना, वहां होटल खोलना। पंखा टूट के गिर गया, सिर पे वहीं लेट गया। यही बस जीवन। 1 सेकंड का भरोसा नहीं आगे का श्वास का, और प्लानिंग कर रहे हैं 100 साल की। प्लानिंग करो इस भक्ति की कि मुक्ति कैसे मिले, 84 लाख से हम कैसे छूटे हैं, हमारा भला कैसा हो। जब तक यहां रहे तब भी हमारा परिवार बाल बच्चे काम धंधे सब ठीक रहे। अरे जिसका ये लोक सुखी नहीं, उसका परलोक कहां से सुखी हो जाए? विचार करने की बात।